Hi all, welcome to the review section of my YouTube channel titled Just Some Filmy Stuff. Without further ado, I would like to discuss one of the most awaited Bollywood theatrical releases of this year, Gangubai Kathiawadi. I am already super delayed, so let's just get started. Gangubai Kathiawadi, starring Alia Bhatt in the lead role, directed by Sanjay Leela Bhansali, is loosely based on this novel written by Hussain Zaidi titled Mafia Queens of Mumbai. गंगूबाई एक ऐसी लड़की की कहानी है जो गुजरात की थी. शी फॉल्स इन लव विद द गाय, तो उसके साथ वो शादी करके या शादी के सपने देख के वो आती है मुंबई. एंड बाद में उसे पता चलता है कि उसका जो लवर है उसने उसे 1000 रुपये के लिए कमाटीपुरा के एक ब्रॉथरी में बेच दिया है. यहाँ से शुरुआत होती है गंगूबाई की, जो एक बैरिस्टर की बेटी थी. वो ऐसे फैमिली को बिलोंग करती हैं, लेकिन फिर किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया होता है उनकी ज़िंदगी में कि अब वो कमाटीपुरा से निकल कर कहीं बाहर जाके एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी नहीं जी सकती. तो कमाटीपुरा को अपनी ज़िंदगी बनाकर, अपना घर बनाकर वो कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हैं, कमाटीपुरा पे राज करती हैं इवेंचुअली, ये इस फिल्म के द्वारा हमें पता चलेगा. गंगूबाई की स्टार कास्ट हैं आलिया भट्ट, शांतनु महेश्वरी, अजय देवगन, विजय राज, सीमा पाहवा, इंदिरा तिवारी और जिम सर्व. गंगूबाई काठियावाड़ी की सबसे खूबसूरत बात थी अनडाउटेडली आलिया भट्ट. उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल किरदार निभाया है और ये क्रेडिट संजय लीला भंसाली जी को जाता है कम्प्लीटली. बिकॉज अगर आपने बाकी सारी फिल्में देखी हों इनकी, भंसाली जी की, तो उनने अपनी हर फिल्म में अपनी जो एक्ट्रेसेस की आँखों के थ्रू जितने इमोशंस वो दिखाते हैं, बिना कभी किसी डायलॉग के, बिना कुछ जताए, बस आँखों से वो अपनी एक्ट्रेसेस को ट्रेन करते हैं. वो हर फिल्मों में आपको देखा जाएगा, चाहे वो दीपिका हो इन द रीसेंट फिल्म दैट ही इज़ डायरेक्टेड, या पहले ऐश्वर्या राय बच्चन हो या माधुरी दीक्षित हो. इन सारी एक्ट्रेसेस में ये कॉमन है और ये संजय लीला भंसाली की बहुत खास बात है. दूसरी चीज़, जो ये टॉपिक संजय लीला भंसाली जी ने लिया है ऑन सेक्स वर्कर्स, ये हम सब जानते हैं इन अ नेशन लाइक इंडिया, ऑब्वियसली ये एक इज़्ज़तदार काम नहीं माना जाता है फॉर मैनी रीजंस. लेकिन कमाटीपुरा की काफ़ी जो कहानियाँ हैं और इस फिल्म के द्वारा जो हमें पता चलेंगी वो ये है कि कोई भी लड़की इस चौल में रहने वाली अपनी मर्ज़ी से ऐसे कामों में नहीं घुसी है. उन्हें या तो बेचा गया है या झूठ बोल के किसी और नौकरी का लालच देके उन्हें यहाँ लाया गया है, और अब वो इस जंगल से नहीं निकल सकती हैं क्योंकि बाहर वाले उन्हें ऑलरेडी एक तरीके से देखते हैं, एक सेक्स वर्कर की नज़र से देखते हैं, एक प्रोस्टिट्यूट की नज़र से देखते हैं. तो इस टॉपिक को छेड़ना और इस तरीके से इस टॉपिक को दर्शाना बहुत बड़ी बात है. तीसरी बात, जो इस फिल्म के डायलॉग्स रहे हैं, आप लोग अगर ये फिल्म देख चुके हैं या आप देखने वाले हैं तो मैं बस ये बता दूं कि हम सबके हिसाब से इस फिल्म की बहुत सारी एलिमेंट्स हैं कि ये ब्यूटीफुल मोमेंट था या वो था. मेरे लिए पर्सनली एक बहुत ही खूबसूरत मोमेंट वो होता है जब सारी चौल की लड़कियां इकट्ठे बैठी होती हैं, सारी सेक्स वर्कर्स, और जो गंगूबाई हैं वो एक बैरिस्टर की बेटी थी, 9th पास है, तो उन्हें पढ़ना लिखना आता है. तो उनकी जो एक दोस्त हैं वो आती हैं, उनसे कहती हैं कि गंगू मेरे लिए एक ख़त लिख दे, मुझे अपने बापू को एक ख़त भेजना है. और उसमें आलिया भट्ट लिखना स्टार्ट करती है. उसकी दोस्त को नहीं पता कि उस खत में क्या लिख के क्या बोले हम अपने माँ बाप से. तो गंगूबाई पहली लाइन स्टार्ट करती हैं कि मेरे प्यारे बापू, और जो बाकी लड़कियां उनके आसपास हैं वो एक एक करके एक लाइन कंप्लीट करती हैं उस खत का कि काश बापू अगर मैंने आपसे विदा लेके मैं चली जाती तो शायद आप रोक लेते, या फिर आपकी बहुत याद आती है और काश मैं वापस आ सकती. तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिनेमैटिक मोमेंट क्रिएट हुआ था क्योंकि वहाँ पे उस हर लड़की के दिल की सच्चाई नज़र आती है. एक और बहुत खूबसूरत मोमेंट था शांतनु महेश्वरी और आलिया भट्ट के बीच में, जब शांतनु महेश्वरी एक्चुअली एक दर्जी होते हैं और वो दिखाते हैं साड़ियाँ गंगूबाई को. बाय देन गंगूबाई ऑलरेडी अपने पीक पे हैं और वो सिर्फ वाइट साड़ी पहन रही होती हैं. तो सारी सफ़ेद साड़ियाँ एक गट्ठे में पड़ी रहती हैं. तो शांतनु उनसे पूछते हैं कि कौन सी साड़ी चाहिए, एंड आलिया बोलती है एक्चुअली कि कौन सी मैं चूज़ करूँ. तो शांतनु उसमें बोलते हैं कि सारी सफ़ेद हैं, आप सारी उठा लीजिए. और वहाँ से आलिया भट्ट बोलती हैं कि नहीं, सारी सफ़ेद एक नहीं होता, बादलों का सफ़ेद फ़र्क होता है, दूध का सफ़ेद, नमक का सफ़ेद, और ये सारे जितने भी सफ़ेद एलिमेंट्स हैं हमारी दुनिया में जो हम जानते हैं उन सब के एग्जांपल्स देती हैं कि इन सब की सफ़ेदी फ़र्क है. एंड शांतनु एंड में बोलते हैं कि मैं आपके लिए जो चूज़ करना चाहता हूँ वो है हंस वाला सफ़ेद जो आपको सूट करेगा. तो वो भी एक बहुत ही ब्यूटीफुली सिनेमैटिक एलिमेंट था. अब इस फिल्म के थोड़े नेगेटिव या मोर देन नेगेटिव थोड़े फ़र्क एस्पेक्ट्स पे आते हैं जो मुझे लगा इन कंपैरिजन टू ऑल ऑफ संजय लीला भंसाली फिल्म, इस फिल्म में जो थोड़ा आप कह सकते हैं लैकिंग था. पहली बात, संजय लीला भंसाली की हर फिल्म में हमने ये नोटिस किया है कि लीड्स के साथ साथ जो साइड कैरेक्टर्स हैं फिल्म के, वो हमेशा एक मेमोरेबल रोल प्ले करते हैं. वो हमारे जहन में बस जाते हैं फ्रॉम एवरीवेयर. लाइक देवदास के अगर आपको चुन्नी लाल याद है
या चुन्नी बाबू सॉरी, जो जैकी श्रॉफ ने प्ले किया था, या फिर गोलियों की रासलीला रामलीला में से जो सुप्रिया पाठक ने जो रोल प्ले किया था वो भी हमारे जहन में रह जाता है। लेकिन इस फिल्म में मुझे ऐसा लगा कि जो भी साइड या सपोर्टिंग एक्टर्स थे उनको इतना मेमोरेबल किरदार नहीं दिया गया था। Having said that, all the characters did play an amazing role and they justified their role. तो वहाँ पे उनकी एक्टिंग पे क्वेश्चन नहीं पर राइटिंग पे क्वेश्चन है। और आलिया भट्ट इस फिल्म के हर फ्रेम में दिखाई दी है। ऑफ कोर्स जब मूवी का नाम गंगूबाई काठियावाड़ी है तो हम जानते हैं कि जो फिल्म होगी वो आलिया पे बेस्ड होगी, वो मेन कैरेक्टर होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम हर फ्रेम में उनको रखने का मुझे तुक समझ में नहीं आया। और जैसे कि मैंने कहा, जो सपोर्टिंग एक्टर्स थे, विजय राज इसमें एक ट्रांसजेंडर कैरेक्टर का रोल प्ले किया है, रजिया बाई का, हु इज़ एक्चुअली द लीडर ऑफ कमाठीपुरा, वो प्रेसिडेंट रही हैं कमाठीपुरा की फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, एंड उनकी राइवलरी चलती है गंगूबाई के साथ। तो उनने भी बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया था, पर तो और बहुत इम्पैक्टफुल कैरेक्टर था क्योंकि विजय राज इज़ ए एक्टर, लेकिन उनका स्क्रीन स्पेस अगर कैलकुलेट हो शायद 5 मिनट तक भी पूरा नहीं आएगा। फिर बात करते हैं अजय देवगन की, उनका एक एक्सटेंडेड कैमियो था, वो तो हम जानते ही थे, और उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले होता है क्योंकि वो प्ले करते हैं गंगूबाई के मुंह बोले भाई। लेकिन एट द सेम टाइम उनका भी कैरेक्टर मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा अगेन राइटिंग वाइज थोड़ा वीक लगा क्योंकि वो कम थे इस फिल्म में, विच इज़ फाइन। जिम सर्ब एट द सेम टाइम उनने एक अमीन फैज़ी का रोल प्ले किया है, जो जर्नलिस्ट हैं, जो गंगूबाई का इंटरव्यू देते हैं, उनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। उनका भी रोल बहुत बेहतरीन था, लेकिन अगेन ऐसा कुछ मेमोरेबल रोल नहीं था। बट स्पेशल मेंशन टू सीमा पाहवा, उनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो होती हैं कमाठीपुरा की मैडम जो कहलाती हैं, जो ओन करती हैं एंड बाकी लड़कियों का काम पे लगाती हैं। जो आलिया भट्ट के फियांसे होते हैं या उनके लवर होते हैं, वो आके सीमा पाहवा को बेच जाते हैं गंगूबाई को, एंड सीमा पाहवा इज़ प्लेड अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर। बहुत ही अच्छे रोल्स उन्हें प्ले किया, वो तो बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं एंड उनने बहुत जस्टिफाई किया अपने रोल को। फिर मुझे ऐसा लगा कि ऑफ कोर्स भंसाली प्रोडक्शंस यूजुअली बहुत लंबी फिल्में बनाता है, लेकिन गंगूबाई 2.5 घंटे की फिल्म हो चुकी है, एंड अब मुझे लगता है कि जो ऑडियंस है, जो फिल्में भी देखती है, शोज़ भी देखती है, हर प्लेटफॉर्म पे देखती है, उनका अटेंशन स्पैन से ज़्यादा आई थिंक आजकल ये हो चुका है कि 2 घंटे में अगर कोई स्टोरी आप बता सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। तो ये फिल्म की जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट ज़रूर हो सकती थी। एंड फॉर दोज हु फील कि जो बायोग्राफिकल मूवीज़ बनती हैं, किसी के ऊपर बनती हैं जिसके बारे में ऑलरेडी लिखा गया है, एंड जो हुसैन जैदी की जो नॉवल है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पे बेस्ड है, तो वो रियल फैक्ट्स हैं, लेकिन सिनेमैटिक लिबर्टीज़ होती हैं, एग्जैजरेशन दिखाते हैं, ओवर द टॉप चीज़ें दिखाते हैं, तो वो कुछ लोगों को शायद गंगूबाई काठियावाड़ी में देखने को मिलेंगी। जैसे फॉर इंस्टेंस स्मॉल एग्जाम्पल की, प्राइम मिनिस्टर से मिलना होता है गंगूबाई काठियावाड़ी को सेक्स वर्कर्स के राइट्स के बारे में बात करने के लिए, और उनको बड़ी आसानी से मिल जाता है अपना अपॉइंटमेंट, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है इमेजिन करना। बट वो सब तो छोटी मोटी बातें हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है टू हेट अ फिल्म, बट फॉर मी इट वाज फाइन। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज इस फिल्म का, अगर एक मैसेज हमें देखना है, वो ये है कि आपके काम के बेसिस पे लोग आपको जो जज करते हैं, जो आपकी इज्जत नहीं करते हैं, वो अक्सर सेक्स वर्कर्स को फेस करना पड़ता है। यहाँ तक कि सेक्स वर्कर्स को बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हर सिटीजन ऑफ इंडिया को मिलती है, जैसे आधार कार्ड से लेकर बैंक अकाउंट खोलने का या एजुकेशन का, वो सारी इश्यूज़ हमें इस फिल्म में देखने मिलेंगे। क्योंकि अब ब्रॉथल में जो लेडीज़ काम करती हैं, वो अक्सर अगर वो माँ बन जाती हैं, वो अपने बच्चे रखती हैं, उनके बच्चे ब्रॉथल में प्रोस्टिट्यूशन नहीं करते, लेकिन उनको वो इज़्ज़त समाज में नहीं मिलती, उन्हें एजुकेशन भी नहीं मिलती, उनका मजाक उड़ाया जाता है कि तुम्हारी माँ ऐसा काम करती है, वैसा काम करती है। और गंगूबाई ने पूरी ज़िंदगी अपना इसी राइट के लिए फाइट किया है कि वी वॉन्ट बेसिक एजुकेशन, वी वॉन्ट टू ओपन बैंक अकाउंट्स। और इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि सिर्फ सेक्स वर्कर्स को इतनी बुरी नज़रों से क्यों देखा जाता है, क्योंकि वो अपने शरीर बेचते हैं, ऐसा दिखाया गया है। लेकिन बाकी सब जो धंधे कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी से लेकर माफिया हो, ड्रग कार्टल्स हो, लिकर शॉप्स हो, सिगरेट शॉप्स हो, ये सब लीगलाइज्ड हो चुकी हैं, इसीलिए इन पे कोई कुछ कहता नहीं है। लेकिन जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, जो सेक्स वर्कर्स हैं, जो अपनी मर्ज़ी से भी नहीं घुसे उसमें, पर अब वो हैं, तो हमें उन्हें एक इंसान होने का तो दर्जा दे ही देना चाहिए। अब बात करते हैं इस मूवी की म्यूज़िक की। संजय लीला भंसाली जी अपनी हर फिल्म के म्यूज़िक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो म्यूज़िक डायरेक्ट भी करते हैं, लिरिक्स में भी हिस्सा लेते हैं और धुन भी बनाते हैं। तो इस फिल्म के गाने बहुत खूबसूरत है। एक है जब सैया, जो शांतनु महेश्वरी और आलिया भट्ट के रिलेशनशिप के बिगनिंग, द फ्लर्टी स्टेजेस के बारे में वो गाना है, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। फिर ढोलीदा है, जो प्रॉपर एक गुज्जू गाना तो होता ही है, नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग हर संजय लीला भंसाली की फिल्म में, तो वो भी है, वो भी बहुत अच्छा गाना है। फिर एक कवाली परफॉर्मेंस है जो हुमा कुरैशी उसमें स्टार करती है, विच आई वाज वेरी हैप्पी टू सी बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कवाली एज वेल, वो भी आपको सुनना चाहिए। और मेरी जान इज़ एक्चुअली माई पर्सनल फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस
मूवी। नीति मोहन ने इस गाने को गाया है, बहुत ही खूबसूरत गाना है मेरी जान, बीट से लेकर द पिक्चराइजेशन इट्स गॉर्जियस। आज के लिए बस इतना ही। फॉर ऑल द फिल्म एंथुजियास्ट आउट देयर, अगर आप सहमत हैं या आप डिसएग्री करते हैं किसी मेरी बात से तो कोई बात नहीं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, वी कैन हैव अ हेल्दी डिस्कशन अबाउट इट। क्योंकि जो फिल्मों के प्रति जिनके लिए प्यार होता है और जो पसंद करते हैं फिल्में, हमेशा से देखते आए हैं, उन्हें बहुत शौक है, तो एक हेल्दी डिस्कशन जस्ट हेल्प्स एंड एनहांसेस आवर ओन आइडियाज़ अबाउट अ फिल्म, अबाउट कैरेक्टर्स। सो आई वुड लव टू गेट इनटू दैट। एंड येस, ये वीडियो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सबका मिक्स है, क्योंकि मेरी मदर टंग है और मुझे लगता है कि मैं बहुत कंफर्टेबल थी कि गंगूबाई जैसी फिल्म जो बहुत ही रूटेड है, देसी है, तो मुझे इस फिल्म को रिव्यू करने में, उन्हीं की भाषा में रिव्यू करने में मुझे बेहतर लगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। रिव्यूज़ आते रहेंगे जैसे जैसे न्यू कॉन्टेंट बन रहा है, मैं पूरे दिन देखती रहती हूँ, एंड वेरी सून यू विल गेट फर्दर रिव्यूज़। फिलहाल हम चलते हैं।